अंतर्बाह्य समावरणैरुज्ज्वलश्चित्तहारिभिः नारङ्गेरस्निग्धे संश्रवयामि विभूतिनाम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मम हं सं तं पं वं मम हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं चिं चिं तं तं जिं जिं द्राय द्राय। ॐ नमो हरते भगवते सामोदयमोदकारिणे सहकारणशेषाणां कुर्म सर्वैकसद्मनः। दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय यशुवे नाम से रीता नाम से कैलाश नाम से सुशीला नाम से और सदा समस्त परिवार से डॉक्टर हीलाबेन नाम से हस्ते विमल भाई नाम से भोज परिवार से जय जितेंद्र नाम से परिवार से समस्त विधान कर्ता नाम से उस्मानपुरा जैन समाज से ओम हौं ह्रीं ह्रूं भ्रवग्रह सर्वदिशागत विघ्न विनाशनं भवतु। ओम नमो भगवते मध्यमानसे विशेष चक्रं दनन्दं यच्छयाय संगायां गुणोयं देवा देवा रेंगेवा तुमेवा मोहेनवा सौभुवजीवसदा अपराजिता भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम हौं ह्रीं ह्रूं भ्रवग्रहस्याव सर्वे ग्रहे निवारणं ध्रुवो सर्वे शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं गंधरागया स्वा अर्घ्यं निर्वसामि स्वाहा। ओम ह्रीं परमपूज्य गणेशमुखाय श्री ज्ञानवती माता की शरणं भगवत प्रार्थनाय ज्योति जगे हो मेरे चरण धुलाए माता के आज क्षमा चमिना जो मेरे चरण धुलाए माता के आज क्षमा चमिना
घटनी आएंगे गुरुवास्ते सुभोषमती माताजी चरण कमलेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पयामि। मंडल पुष्पांजलि करने के लिए आएंगे। आइएगा। अवधान के दिन से उत्तरदास के षट फूल पर्वत से जैसे जनिके से आइएगा। पुष्पांजलि करेंगे माता जी। बुलाएगा माता जी को। ओम श्री माताजी आइएगा। से पूजन हुई, पुष्पांजलि हुआ तो करेंगे अर्घ्य समर्पण करेंगे मंडल पर पंडित साहब। ध्यान से पढ़ेंगे। ओम अचलमेरु समन्ते रुक्मी पर्वतेश्वर सिद्धपूर जिनालयस्थ जिन्विभ्यः दक्षिणोत्तर सरगुलाचल स्थित सिद्धपूर जिनालयस्थ जिन्विभ्यः पूर्ण अर्घ्यं निर्वपामि शास्त्रेभ्य नमः। ओम त्रिवरं शास्त्रं जिनालयस्थ सर्वजिन्विभ्यः नमः। जिन्विभ्यो नमः। ओम त्रिवरं शास्त्रं जिनालयस्थ सर्वजिन्विभ्यो नमः। लोके विशेषता कृपावे नमाते कभी गुरता कभी आले वहाँ ये जिनालय सती तेरे तो मध्य में पंक्तियाँ वजह कीमत है उनकी कीमत में कर्पूरी शोभती सारे दिशि सारे मानस हम शोभे मुझे चैतन्य यो जय माला महार्घ्यम निर्वपामि। भोजन और भजन। भोजन के बारे में आपसे हम जितना बुलवाएं उतना बोल सकते हैं। भोजन आप अपने घर के सामने से निकल के जा रहे हैं और बाजू के घर में यदि नमकीन बन रहा है तो आपको पता चल जाता है। और जब आप किसी शादी में या सांसारिक कार्यों में जब आप भोजन करके आते तो उसकी चर्चा कम से कम 5-6 घंटे तक तो रहती। वाह ये बना था, वाह ये बना था, है ना? परंतु आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा कि जब यह पूजन करके जाते हैं तो क्या इसकी चर्चा घर जाके करते हो? नहीं करते। कारण उसमें आनंद नहीं आ रहा। और आनंद क्यों नहीं आ रहा है कि हम ले नहीं रहे। जिसने पूजन करके पूज्यता को प्राप्त कर दिया वह चिर आनंद में तल्लीन, वह चिर आनंद में तल्लीन है। इसका मतलब पूजा आनंददायक है, फिर भी आनंद क्यों नहीं आ रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इतने दिन में देख रहा हूँ किसी के मुंह से नहीं निकलता है कि इंद्रध्वज महामंडल विधान की वो कहते हैं क्योंकि आनंद नहीं आ रहा। आपको भी माता जी हमें तो नहीं आ रहा। सही बात है। जब हम जिस चीज में तल्लीन होते हैं तब उसमें आनंद आता है। और जब तल्लीनता है नहीं, जब हम उसमें एकाकार होते, पूजन में हम एकाकार हो, जब हम अचल मेरु की पूजन कर रहे हैं तो हमारी आंखें कहाँ केंद्रित होनी चाहिए? है ना? वहां केंद्रित होती है क्योंकि आधा विधान तो बैठने की व्यवस्था में नहीं कर जाता। खिसको खिसको खिसको। अरे हम यहाँ आने के बाद
इतना सा अनुशासन नहीं कर सकते तो आप अपनी इंद्रियों पर क्या अनुशासन करेंगे? इंद्रियों पर अनुशासन किए बगैर मोक्ष मिलने वाला नहीं। जो इंद्रिय विजेता बनता है वही आनंद लेता है। तो पूजा का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पूजन की सामग्री इस थाली से इस थाली में चढ़ाना। ट्रांसपोर्टर होता है वो, लोकल में अहमदाबाद में उस्मानपुरा का सामान है ना, नोएडा कहीं छोड़ देना, साबरमती छोड़ देना, है ना, कहीं ना कहीं छोड़ देना। ऐसे इस थाली का सामान इसमें छोड़ देना। भाव संग्रह में जैन आचार्य कहते हैं कि पूजा क्या? शायद मैंने एक दिन कहा था, एक ही रविवार को मैंने प्रवचन किया था, तो मैंने उस दिन कहा था कि पूजन ऑल इन वन है। पूजा से हम संतोष को प्राप्त होते, आनंद को प्राप्त होते, और उस पूजा काल में जो हमने अशुभ भावों का संवर किया है, वो संवर के फल से नया पाप आश्रय नहीं होगा। और अज्ञान दशा में बांधा हुआ जो आपने कर्म बांधे हैं, जब आप पूजन करते भगवान के गुणों में जो तन्मयता होती है, उससे तो आपका विशिष्ट पुण्य संपादन होता है। और इस बीच में ये शब्द जरा ध्यान से सुनना, इस बीच में जब हमारी कसाएं मंद होती हैं और कसाएं मंद के कारण जो आह्लाद उत्पन्न होता है, वह पूर्व के बने कर्मों की स्थिति अनुभाव कम हो जाता है। पूजन एक सोशल कन्वेंशन नहीं है, सामाजिक परंपरा मात्र नहीं है। पूजन वो ऊर्जा है जहाँ सोए परमात्मा को जगाया जाता है, अपने परमात्मा को पहचाना जाता है, पूर्व बने हुए कर्मों का स्थिति अनुभाव कम किया जाता है। बस पूजन करना है, पूजन करना उलझ जाते हैं। मेरी चांदी के बर्तन है, मेरी सोने का कलश है, इसमें उलझ जाते हैं। होना चाहिए, मैं इसका निषेध नहीं कर रही, क्योंकि शरीर को सजाने के लिए जब हम कम से कम 100 ग्राम सोना डेली में पहन सकते हैं, तो आचार्यों ने कहा उत्तम धातु से पूजन करना चाहिए। तो उत्तम धातु सोना शक्ति है, ऐसा नहीं है कल आप बाजू वाले का लेके करते। तो ये सब एक परिकर है, ये भी आवश्यक है, पर इतना सब इकट्ठा करने के बाद यदि मन इसमें नहीं रमा, मन इनके माध्यम से भगवान के गुणों में अनुराग नहीं बना, तो फिर सब गुण गोबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? बाह्य सामग्री भी लानी पड़ेगी, है ना, बाह्य सामग्री लानी पड़ेगी। मन को स्थिर, अरे पूजा करते इसीलिए कि मन को स्थिर करने का साधन ध्यान, और ध्यान आपसे होता नहीं। आप बंद करोगे तो जो जो याद नहीं आ रहा वो याद। लोग कहते हैं माता जी हम पूजन करके बैठते तो हम जो चीज भूल गए थे ना, कहाँ रख दी, वो पूजन में याद आ जाए। प्रवचन मात्र नहीं कह रही आपको, एक दिन एक पूजा आप तन्मय होके कीजिए। अभी आपने शायद नाटक किया था इन्होंने धनंजय सेठ का, है? आपने नाटक देखा, आपने क्या सोचा, अरे बहुत अच्छे कपड़े पहने, अरे डायलॉग बहुत अच्छे छोड़े, ये सब बातों पर आपका ध्यान गया होगा। पर ध्यान आकर्षित होना था कि पूजा का फल क्या, कितना बड़ा संकट टल गया। धनंजय सेठ कितना मतलब अपने जिनेन्द्र भगवान में गुणों में कितना विश्वास था,
कितना समर्पण था। अगर आप सामग्री के योग्य नहीं है अशुभ उदय से, तो जो भी सामग्री चढ़ाएं प्रसाद में, सामग्री कितनी होती है, कितने द्रव्य कितने होते हैं 8, पर मैं कहती 9 द्रव्य होते, एक मन का द्रव्य। आप 8 द्रव्य तो चढ़ाते हो भगवान को, पर मन नहीं चढ़ाते, और मन चढ़ा दे तो बेड़ा पार। कब हो ये सब, जब कसाए मंद हो। अब क्या कहते हैं, संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। क्या ताप नष्ट करना चाह रहे, संसार को क्या मान रहे, ताप, दाह, दुख। अब उसके प्रतीक, अष्टद्रव्य क्या है, प्रतीक है। अष्टद्रव्य क्या है, प्रतीक है। तो हमने चंदन भेंट किया है, चरणों में चढ़ाया है ना। आप पूजन करते ना, चंद्रनाथ भगवान की चंदन चरण, चंदन, हाँ है ना, चंदन चर्चे से चरणों में अब आपने चंदन चढ़ाया है, तो आपसे चंदन क्या कह रहा है, मत चढ़ाओ। क्या कह दिया चंदन ने, मत चढ़ाइए मेरे को। आप घबराए कि क्या बात है, आपने तो कचरे अष्टद्रव्य द्रव्य है, परंतु वो पूछ रहा है, जरा तुम अपने में टटोल के देखो कसाएं कितनी समेत हुई है। वाणी में शीतलता आई है क्या, वाणी में अभी शीतलता आई होगी, आती होती तो आज एकल परिवार नहीं होते, संयुक्त परिवार होते। क्यों नहीं आ रही, माता जी कल से घर में चंदन की धूप जला देंगे, बहुत सारा चंदन का सेंट छिड़काव कर देंगे। नहीं साहब, मैंने कहा ना, चंदन प्रतीक है। सबसे पहले संसार ताप को नष्ट करने के लिए कसायों का ताप कम करना पड़ेगा। वो कसाई ताप कम हुआ है, इसका इंडिकेटर क्या है, आपके मुंह से मधुर वाणी निकलेगी, धक्का मुक्की नहीं होगी, पूजन अतिक्रमण नहीं करोगे। अब वो मालूम है कल मेरे से कोई नई शिकायत करे तो फिर बात करूंगी, है ना। तो चंदन, है ना, चंदन चढ़ाते समय कैसे कराना चाहिए, चंदन अनामिकालीन फिंगर से चढ़ाना चाहिए, है ना। आपने तो पतला कर लिया, हर चीज में मिलावट है। जब चंदन, है ना, आपके देखो अभी मंदिर में शायद जलोट होगा, आपके अनुपरीक्षण पर्व में निकलता होगा, ऐसा लंबा लंबा नाव जैसा नहीं, पुराने मंदिरों में रहता है। वो केसर रखने के लिए ही है, केसर रखने के लिए है वो। ये हमने अपनी सुविधा से संशोधन है, संशोधित व्यवस्था है कि हमने कलश में केसर घोलकर, चंदन घोलकर। दोनों हाथ जोड़े को माता जी, रोज देव दर्शन करोगी। देव दर्शन का मतलब, हाँ, यहाँ के दर्शन, तुम्हारे पास बहुत सारे मंदिर हैं तुम्हारे डिक्शनरी में, है ना, वहाँ तुमको क्या करना वो तुम जानो, पर यहाँ रोज आना है। ये हिंदू के लिए ताली बजा दो हिम्मत करके, इसने जो नियम लिया है, और हम रोज देखेंगे कि हिंदू जी का नियम कितना पल रहा है। दक्षिण स्वाकार पर्वत चित्रकूट जिनालय से बिंब समूह दक्षिण उत्तर स्वाकार पर्वत चित्रकूट जिला जिन समूह तो भावा संजय सिद्धपुर जिनालय दिन बिंदेभ्य
विजय पर्वत चित्रकूट जिला प्रतिमा समूह पुष्प के साथ चलिए हम करके अवरी मंदिर मेरु संबंधी भक्त क्षेत्र स्थित विचार पर्वत चित्रकूट जिला प्रतिमा समूह अर्घ्यम निर्माविधि शाश्वत जिनालय सर्जन विद्युभ्यो नमः अग्निम अनंत शास्त्र 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 जिनालय सर्जन विद्युभ्यो नमः अनंत शास्त्र जिनालय सर्जन विद्युभ्यो नमः अनंत शास्त्र जिनालय सर्जन विद्युभ्यो नमः शास्त्र जिनालय सर्जन विद्युभ्यो नमः शास्त्र जिनालय सर्जन विद्युभ्यो नमः शास्त्र सर्जन विद्युभ्यो नमः शास्त्र सर्जन विद्युभ्यो नमः
गलिया रे और धरती है कैसी हरिया और लाल पीले रंगों से सजी है गलिया रे और धरती है कैसी हरिया अकेला में खिले गुलाब के फूल अकेला में खिले गुलाब के फूल लाल पीले रंगों से सजी है गलिया रे और धरती है कैसी हरिया क्या है चिन्हवाणी माँ मैं तो पूछा चिन्हवाणी क्या है और मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ चिन्हवाणी हमारे जीवन का एक लाइफ कोड है, एक पैनल कोड है। मनुष्य है हम मनुष्य हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है। और क्या वास्तव में मनुष्य है? निर्णय करना है कि स्वयं को मनुष्य है। क्या वास्तव में मनुष्य है? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? मनुष्य पर्याय मनुष्य पर्याय का कौन कितना उपयोग कर सकता है, ये कौन बताएगा? माँ एक बार एक मनुष्य को समुद्र से पार करके आया, समुद्र से पार करके आया, बहुत थका हुआ आया। जैसे समुद्र से बाहर आया, उसे देख करके बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे। समुद्र के किनारे पर बहुत सारे चमकीले पत्थर रखे हुए थे। चमकीली कोई वस्तु थी जो उसे पत्थर लग रहे थे। उसने उन पत्थरों को उठा दिया और उठा करके अपने भय को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को डर से बचाने के लिए एक एक पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कुत्ते चल करके चले जाते, फिर आ जाते। ऐसे कुत्तों को भगाने में उसने बहुत सारे पत्थर काटने ले लिए। भूख लगी, चूल्हा भोजन करना है पर कैसे करो? उसके पास क्या था? अगर कुछ था तो उसके पास पत्थर थे, चमकीले थे पत्थर। सोचा इस पत्थर की से कोई मुझे दाल रोटी दे दे। वो गया किसी के पास, भाई बहुत भूख लगी है, मुझे दाल रोटी खिला दे और ये पत्थर ले ले। जैसे ही पत्थर उसके हाथ में आया, और दाल रोटी तो खिला देंगे, और इस पत्थर का क्या लेगा? अब उसके जहन में, उसके दिमाग में पत्थर की कीमत थी क्या? नहीं, कुछ
कुछ नहीं। उसने कहा जो भी आप दे देंगे 10-20 रुपए, थोड़े 100 रुपये दूंगा, 100 रुपये। उसने कहा दाल में कुछ 100 रुपये दे रहा है तो 100 पैसे की चीज नहीं है, तो मुझे नहीं देना। दूसरे के पास गया, बोले भाई ये पत्थर ले लेंगे, कितना कह दोगे? अरे बोले कितना चाहता है तो उतना दे देंगे। बोले मैं चाहता हूँ। अब वो बेचारा जिसने 100 रुपये नहीं देखे कभी, उसने कहा क्या मांगू, 200 मांगू, 500 मांगू, कुछ मांग नहीं पाया। आगे उसने कहा 1000 रुपये लेगा। 1000 रुपये इसकी कीमत है पत्थर की। लक्ष्मी जी के पास चला गया, बड़ी हाथ में पक्का। लक्ष्मी ने कहा मैं क्या बेचते हो? बोली पत्थर बेचता हूँ। पत्थर आप ले सकती हो? बोले हाँ, मेरा तो काम है, नोट गिनना है। क्या लोगे? बोले 1 लाख रुपया। क्या 1 लाख? उसने कभी नाम ही नहीं सुना। इसकी कीमत पत्थर की कीमत। मैं कोई कहानी नहीं कह रहा, मैं केवल आपका ऊपर एक चिंतन बता रहा हूँ। जिसने इस मनुष्य पर्याय की कीमत जानी वो सुभूषणवती बन गया। जिसने इस पाषाण की कीमत जानी वो शांति सागर बन गया। जिसने इस पर्याय की कीमत जानी वो अभिनंदन सागर बन गया। और जिसने नहीं जानी इसी पर्याय से चोर बन गया, डाकू बन गया, व्यभिचारी बन गया। इसलिए मैंने सबसे पहले ये कहा, जन्म की अपेक्षा मैं मनुष्य हूँ। जन्म की अपेक्षा मैं मनुष्य हूँ, करके वास्तव में मनुष्य हूँ। कौन करेगा इसका मूल्यांकन? इसका मूल्यांकन करेगी जीववाणी। मौसम तो एकदम साफ है, परंतु ये पानी कहाँ से आ रहा है? ओहो, महारानी साहिबा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये किसकी आवाज है? कौन है? तुम्हें आने जाने वाले राहगीर की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती पे, अपने बालों पे इतना घमंड है? किसकी आवाज आ रही है? कौन हो तुम? मैं सेनापति हूँ। सेनापति? तुम मामूली सा सेनापति होकर रानी के सामने आवाज निकालते हो? चले जाओ यहाँ से। और कौन? रानी साहिबा, तुमने मेरा अपमान कर अच्छा नहीं किया। मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। तुम्हें खाना करने में वक्त करवा दूंगी। बुलाओ सिपाहियों को। ठीक है, अभी तो मैं खाता हूँ, लेकिन मेरा जो अपमान तुमने किया है, इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपनी गाड़ी में थपक के लगाने पड़े। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें मार डालेगा। क्या बोल रहे हो सेनापति? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए सेनापति? हमें यहाँ से चलना चाहिए
बेटी चंदनमाला, विमला जी, क्या हुआ? हमारे महलों पर आक्रमण हो गया है। क्यों हुआ ये? अब क्या करेंगे आप? अरे बेटी, ये सब पूछने का सवाल नहीं है। जल्दी से चलो, हमें प्राणों की रक्षा करनी है। चलो बेटी, चलते हैं सेनापति के साथ। हाँ चलो, जल्दी से चलो। सेनापति, चंदनमाला थक गई है। अरे बेटा, बस थोड़ी दूर एक नगर है, वहाँ पे विश्राम करेंगे और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तुम थोड़ी दूर और चलो, बस थोड़ी सी दूर है। और चलते चलते छाले पड़ गए धीरे नगरिया, चलते चलते छाले पड़ गए धीरे नगरिया। यही विश्राम करना चाहिए। ठीक है सेनापति, हम यही विश्राम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आराम से विश्राम करो। आधी रात्रि में सेनापति खड़ा होता है और रानी की ओर देखता है। तभी वो रानी को धीरे से आवाज लगाता है। आज अवसर मिला है मुझे इस रानी से बात करने का। रानी साहिबा, जागो रानी साहिबा, जागो। क्या हुआ सेनापति? कौन सेनापति? किसका सेनापति? मैं वही सेनापति हूँ, राजा सैतानी का सेनापति हूँ। वो सेनापति? हाँ, और तुम्हारे राजा को भी मैं नहीं पराजित किया था। क्या बोल रहे हो तुम? तुमने पराजित किया? हाँ, लेकिन तुमने जो मेरा अपमान किया था, उस अपमान का बदला मैं आज लेकर आऊंगा तुमसे। कौन सा अपमान? याद करो वो दिन, उस दिन तुम महलों के ऊपर केस सुखा रही थी, मैं रास्ते से जा रहा था, तुमने मेरा कितना बड़ा अपमान किया था, भूल गए? तुम वही हो? हाँ, मैं वही हूँ। वो सेनापति? तू सेनापति? चले जाओ यहाँ से। मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? अपने अपमान का बदला लिए हुई। पहले मुझे अपने अपमान का बदला लेना है तुमसे। अब देखता हूँ तुम्हें मुझसे इस जंगल में कौन बचाता है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम क्या सोचती हो? तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, जीवन दान दे दूंगा? नहीं, तुम्हारे बचने का बस एक ही उपाय है। बोलो सेनापति। मेरी रानी बनकर रहो। नहीं। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी। तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रानी साहिबा, तुम क्या समझती हो? ये शस्त्र लेकर तुम मुझे मार डालोगी? नहीं, पलक झपकते ही ये शस्त्र मेरे हाथों में होगा। तुमसे शादी करने से अच्छा है आत्महत्या कर लूं।
ये क्या कर डाला? रानी मर गई, रानी मर गई। आखिर क्या करूं? चंदन वाला भी सोई हुई है। मुझे भी सो जाना चाहिए। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं सो जाता हूँ। ये माता को क्या हो गया? माँ, तो माँ, क्या हो गया? सेनापति जी, ये सेनापति जी, अरे क्या हो गया माता? अब देखो, हुआ सो हुआ। मुझे तो लगता है कोई जंगली जानवर ने इनके ऊपर हमला किया है। क्या करेंगे हम सेनापति जी? अब क्या करें? अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। कहाँ जाएंगे हम? चलो, पास के नगर है, वहां पर चलते हैं। चलो। चलते चलते अरे कितना चलने वाला, इधर देखो, तुम्हें भूख लगी होगी। क्या वो बताइए, कौन है ये कन्या? अरे मुझे तो कोई दाग में काला लगता है। अरे दाग ही नहीं, पूरी दाग काली लगती है। हाँ, वो तो ठीक है। सुनो सेनापति, हमें ये कन्या गंदे कामकाज के लिए चाहिए। इससे हम झाड़ू, पोछा, बर्तन सारा घर का कामकाज करवाएंगे। तो तुमसे नहीं होता? नहीं, हमसे नहीं होता। हमसे सेनापति ये कन्या चाहिए। अच्छा, क्या मूल्य है इसका? हम आपको जितना बोलोगे वो मूल्य देंगे। मेरा काम बन गया। आप इसकी कीमत बताइए। अरे इसकी कीमत 20,000 असर किया है। 20,000, 25,000। 25,000? आप बहुत पैसे वाले लगते हो। मुझे कन्या हमें दे दीजिए आप। लाइए तो लाइए। दे दीजिए। पूरे हैं? पूरे हैं, आप दे दीजिए। देखो, कम नहीं होने चाहिए। बस हमको ना ये कन्या चाहिए, हमारे घर कामकाज के लिए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, उसे ले जाओ। चलो। मुझे कोई मिल गया, मुझे कोई मिल गया, सरदा ये क्या कर रहा है? चलो कन्या मेरे साथ चलो आप। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तो इससे जबरदस्ती कर रही हो? कौन कन्या? ये कन्या मुझे चाहिए घर के कामकाज के लिए। पर इसको तो आना नहीं है तुम्हारे साथ, तो इससे जबरदस्ती कर रही हो? किया है। कितने में खरीदा है? 25,000 में मैंने इसको इसकी रकम दी है। ये कौन है जिसको तुमने किसके साथ सौदा किया? सेनापति जी के साथ। सेनापति जी के साथ? तो ये राजा की बेटी है। ये राजा की बेटी है। ये लो, मैं तुम्हें जितनी मोहर चाहिए मैं देता हूँ तुम्हें। लाओ दीजिए। कितनी चाहिए? 50,000। ये लो, ये बेटी, इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ। चलो बेटी। हमें क्या मतलब, आपकी बेटी आप जानो। चलो बेटी, डरो मत। मुझे कोई मिल गया है, सरदा चलते चलते, सरदा चलते चलते हो। मैं यहाँ का नगर सेठ हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो बेटी, चलो। और इधर वो नगर से चंदन वाला को अपने घर ले आता है। तुम्हारा बेटी? मेरा नाम चंदन वाला है। कहाँ से आई हो तुम? कौन सा धर्म है तुम्हारा? मैं जैन कुल की हूँ और मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और माताजी भी जंगल में देहांत हो चुका है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है। तुम चिंता मत करो बेटी, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और इधर चंदन वाला कहती है, मैं पुत्री जैन कुल की हूँ, दुख कर्मों ने डाला है। हे सेठ जी, मेरा नाम चंदन वाला है। और सेठ जी उनको अपने घर ले आते हैं। ओ सेठानी। हाँ सेठ जी, आ
और पिताजी कहते हैं अरे बेटिया तो महान होती है, बेटिया तो महान होती है, ये घरों की शान, ये घरों की शान, ये घरों की शान होती है, बेटिया तो महान होती है, बेटिया ये महान होती है। जरा इधर तो आओ। अरे आई आई, क्या बात है सखी? हाँ, मैंने सुना सेठ जी किसी को लेके आए। अरे वो तो मेरी पुत्री लेकर आए हैं। नहीं, आज के जमाने में इतनी सुंदर पुत्री कोई किसी की पुत्री नहीं होती है। इतनी सुंदर है, केस लंबे है, इतनी सुंदर है, केस लंबे है। आपको नहीं लगता दाल में कुछ काला है? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत सुंदर जरूर है, पर उसे की नीयत वैसी नहीं है। नहीं नहीं, मैंने तो देखा है। अरे तुम क्या समझाओगे? सेठ को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं, सेठ तुम्हारे हैं, मगर हमारे को तो मालूम है। अरे तुम ऐसा आके मुझे क्यों भड़काती रहती हो? ठीक है, शाम को देख लेना। ठीक है, चलो 5 मैं भी देख लेती हूँ कि सेठ जी मेरे कैसे हैं। सेठानी, ओ सेठानी, सेठानी, ओ सेठानी, चंदन वाला तुम? जी पिताजी, दादाजी बाहर गई हुई है। अच्छा, ये क्या बात है? पुत्री, मैं बाहर से आया हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ा गर्म पानी ला दो मुझे। पिताजी अभी लेके आए। इधर चंदन वाला जाती है और पिताजी के लिए गर्म पानी लाती है, क्योंकि वो सेठ जी बाहर से आए हैं। इधर चंदन वाला सेठ जी के पैरों पे गर्म पानी डाल रहे हैं, तभी चंदन वाला के बाल उस पानी में गिर जाते हैं। सेठ जी बालों को संभालते हैं, तभी उनकी सखी उसे भड़काती है। सेठानी, ओ सेठानी, देखो अपनी आंखों में सेठ जी क्या कर रहे हैं। अरे हाँ सखी, ये तो सही बात है। कभी तो मेरे बालों में तो सरकाया नहीं है, और आज ये देखो उसके बालों को पीछे से गर्भोपाल कर रहे हैं। सही कहा तुमने। कहा था ना, दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, अब तो दाल ही पूरी काली दिख रही है। अब मुझे आंखों में दिख गया है। गरम चली, तुझे मेरे ही पति मिले थे। क्या हुआ माताजी, पूछ रही हो? मेरे पति को पूरा मोह कर लिया है तूने। नहीं माताजी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा कुछ नहीं है? सारे दिन चंदन वाला करते रहते हैं। मैं तो थक गई हूँ। नहीं माताजी, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तुमने तो मेरे पति पे जादू टोना कर दिया है। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तेरे ये रेशमी जो बाल है ना, उसमें मेरे पति बहुत मोहित हुए हैं। ऐसे कर, इसको कटवा दे। नहीं, अब चलो, ये बालों का तो मैं खींच के बाहर निकलवा देती हूँ। जाओ सखी, तुम मेरे नाई को बुला के लाओ। ठीक है, बुला के लाती हूँ। सेठ जी की नहीं करनी है, तो इसकी करनी है। इसकी कटिंग करनी है बालों की। अरे ऐसी करनी है, उसके सारे बाल, पूरे बाल उड़वा देने हैं। अच्छा, मुंडन करवाना है? हाँ, मुंडन करवाना है। सेठानी, तुम इतना अत्याचार क्यों कर रही हो? चुप हो जा तू। जितना बोला जाए उतना किया कर। तुझे मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। मुंह मांगे पैसे? हाँ, मुंह मांगे। मैं मांगूंगा आपकी प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दोगे? तू चुप हो जा। जितनी तेरे औकात है ना, उतने ज्यादा मिलेगा। अब तू जितना बोला जाए उतना कर। अरे सेठानी, क्यों अन्याय कर रही हो? इस फूल जैसी बच्ची ये को फूल जैसी बच्ची नहीं है, तुम्हारे लिए होगी। ये मेरे लिए फूल जैसी बच्ची नहीं है। तुझे जितना बोला जाए उतना कर। अरे मैं नहीं करूंगा, जाओ क्या करोगे बताओ? तुझे है ना, गांव से निकाला किया जाएगा। फिर हम रहेंगे कहाँ पे? रोड पे? रोड पे नहीं,
मान सेठानी ऐसा मत करो, देखो मेरे छोटे छोटे 5-6 बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं। भूल गया था तो 1-2 को भूल गया था। बस अभी बहुत हो गया। अच्छा कमरे मंडल करना होगा। चंदन भैया यही कहीं होगी, मुझे क्या पता। यही कहीं? क्यों आपको नहीं पता? आपके साथ ही तो थी वो। नहीं मुझे नहीं पता कहाँ गई वो। ठीक है मैं खुद ही उनको ढूंढ लेता हूँ। चंदन वाला कहाँ है तुम्हें पता होगा ना? मुझे नहीं पता। सही बताओ कहाँ है चंदन वाला? बताती हूँ बताओ कहाँ है चंदन वाला? बहुत बुरा किया उन्होंने। क्या किया? उन्होंने चंद्रवाला के सारे बाल कटवा दिए। ये तुमने ही सिखाया होगा मेरी पत्नी को। नहीं, वो तो पुत्री बनाकर लाई थी। ये सब तुमने ही सिखाया है। नहीं मैंने नहीं सिखाया। तुमने ही सिखाया है। मैं अपने चंदन वाला को ढूंढ के फिर देखो। इसने क्या तुम्हारे साथ? पिताजी मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। घबराओ मत बेटी, मैं आता हूँ। एक वस्त्र होता मारा आंगना सोना, आवो आवो देव हमारा, सोना सोना द्वार मारा आंगना सोना। इष्टो महाजन ओ स्वामी जी यंत्रो। और इधर चंदना प्रदान करती है। और इधर चंदना मुनिनाथ को आहार कराती है। ओ हिंसा पीड़ित विषया महावीर पिता है। ओ वर्तमान को वर्तमान भाव करता है।